Hello everyone, welcome to Aspirants Aboard. This is Shubhit Rugnath. So I hope all are you preparing really well for your mains examination in RRB PO. तो आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ मॉक या फिर एग्ज़ाम में मेरा सब्जेक्ट का पैटर्न क्या रहेगा, टाइम का मैनेजमेंट क्या रखा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट ईयर ऐसा कुछ टाइम का मैनेजमेंट मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना कि अगर आप सफल नहीं होते हो तो रीज़न यही होता है कि आपकी जो सफलता का प्रयास है वो पूरे मन से नहीं हुआ। तो वो कमियां मुझे पता चल रही हैं क्या है। आई डोंट नो वेदर दिस टाइम आई विल क्वालिफाई और नॉट, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो लास्ट ईयर मैंने टाइम मैनेजमेंट का नहीं सोचा था, सब्जेक्ट कैसे कब क्या अटेम्प्ट करना था इस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया था। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि पहले रीजनिंग आता है तो रीजनिंग कर दो, या सबसे पहले जीए ओपन होता है तो जीए कर दो। तो इस तरीके से चल रहा था और जिसका रिजल्ट मैंने देखा कि क्या हुआ। कहीं ना कहीं हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट पे। सो दिस ईयर मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोना शेयर दिस इन दिस वीडियो। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि दे आर 120 मिनट्स, टोटली 2 आवर्स फॉर दिस मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें से सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करूँगी, उसके बाद मैं हिंदी अटैम्प्ट करूँगी, उसके बाद मैं मैथ्स अटैम्प्ट करूँगी, फिर जीएस एंड देन कंप्यूटर। अब ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया है वो इस तरीके से बनाया कि मुझे वहाँ पे दिक्कत भी ना हो टाइमर देखने में, और मेरी बातों को गौर कीजिएगा, ये भी सोचना है कि आपको वहाँ टाइम देखने में कब आपको स्विच करना है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे, कब आपको जंप करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पता करने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि जब टाइमर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 1 आवर 59 मिनट 59 सेकेंड्स ऐसे स्टार्ट होता है टाइमर, रिवर्स चलता है। तो कई लोग को दिक्कत होती है टाइम का, लेकिन अगर आप मॉक भी वैसे ही दोगे, प्रैक्टिस भी वैसे ही करोगे, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं यही कर रही हूँ। तो बेसिकली जब ये टाइमर स्टार्ट होता है तो पहले 40 मिनट मैं केवल रीजनिंग अटैम्प्ट करती हूँ। ठीक है, 40 मिनट मैं केवल रीजनिंग अटैम्प्ट कर रही हूँ। तो जब वो जो टाइमर है वो 1 आवर से आपका 1 आवर 20 मिनट बचता है, जैसे मैं देखती हूँ वहाँ पे 1 के बाद 20 आ जाता है, मैं तुरंत स्विच कर देती हूँ रीजनिंग से हिंदी पे। अब ये मैंने इसलिए किया है कि जो 20 मिनट बचते हैं उस 1 आवर से, पहले फर्स्ट आवर से जो 20 मिनट बचते हैं वो मैं हिंदी में देती हूँ। और उसमें क्या होता है, कभी कभी हिंदी जल्दी हो जाती है तो जो बचता है वो रीजनिंग में जो छूटा है वो करना है। मतलब ये श्योर है कि पहले 60 मिनट मुझे रीजनिंग एंड हिंदी में ही देने हैं, ये एकदम श्योर रहता है। अभी मॉक में ऐसे ही दे रही हूँ और यही स्टेट ऑफ माइंड मुझे पेपर में भी रखना है। तो 40 मिनट सबसे पहले रीजनिंग किया, फिर 20 मिनट जो बचा वो मैंने हिंदी किया। अब फिर जब अगला 59 मिनट अब बचता है, क्योंकि 1 आवर आपके हो चुके हैं, अब 59 मिनट 1 आवर बचे, उसमें से फिर मैं 40 मिनट मैथ्स को देती हूँ। और फिर जैसे ही वो 20 मिनट बचते हैं तब हम तुरंत जीए में चाहते हैं, जीए को अटेम्प्ट करते हैं और फिर कंप्यूटर को करते हैं। 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर जीए एंड कंप्यूटर। आपको वहाँ सॉल्व नहीं करना होता, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और अगर आपको आता है या नहीं ये टिक करना है। अब इसके पीछे एक तो मेरा टाइम मैनेजमेंट है कि मुझे टाइमर देखने में इजी पड़ रहा है, मेरी आदत पड़ गई है वैसे देखने की, तो मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करती हूँ। आई एम रिपीटिंग माई सीक्वेंस अगेन। फर्स्ट 40 मिनट रीजनिंग, देन 20 मिनट फॉर हिंदी, देन 40 मिनट फॉर मैथ्स, देन 20 मिनट्स फॉर बोथ जीए एंड कंप्यूटर। और इस सीक्वेंस का एक फ़ायदा ये भी है कि एग्ज़ाम में कई बार होता है कि आप जैसे कि अगर सबसे पहले आप जीए कर रहे हो और जीए में आप बहुत फाल्स अटेम्प्ट भी कर देते हो, तो अगर आप कहीं और बहुत अच्छा किए हो तो उसका भी इम्पैक्ट आपके जीए की वजह से ख़राब हो जाता है। अभी होता क्या है कि अगर आप पहले रीजनिंग कर लोगे, ठीक है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रीजनिंग है, तो मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद मेरा हिंदी में अच्छा नंबर आ रहा है तो मैं हिंदी करती हूँ, फिर मैं मैथ्स भी कर लेती हूँ। तो मुझे ये तीनों से पता चल जाता है कि मेरे ऑनेस्ट नंबर कितने आ रहे हैं, ऑनेस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने 30 क्वेश्चन किया रीजनिंग में, मैंने 30 क्वेश्चन किया हिंदी में, मैथ्स मेरी वीक है तो मैं ज़्यादा मान के नहीं चल रही हूँ। अगर मैं 15 क्वेश्चन भी कर पाऊँ तो बहुत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सच है वो मैं बता रही हूँ। तो अगर मैंने इतना भी अटेम्प्ट किया है तो कितना मेरा हो गया, ये आपका हो गया 75 क्वेश्चन हो गया। अगर सच में मैं इतना कर लूँगी, जिसमें मुझे मैथ्स में थोड़ा डाउट है कि मैं इतना कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अगर मैंने 75 क्वेश्चन सही किए हैं तो मुझे पता है कि अब जो जीए और कंप्यूटर बचा है मुझे बहुत संभल के अटेम्प्ट करना है, कोई भी फॉल्स अटेम्प्ट नहीं करना है, वरना मेरा वो 75 की मेहनत बेकार जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है एग्जाम में, जो मैंने
पिछली बार नहीं सोचा था, इस बार मैं सोच रही हूँ। एंड आई विश एंड आई होप कि आप भी अगर अभी तक इसके बारे में नहीं सोचे तो सोचिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आप एग्जाम में सब्जेक्ट का सिक्वेंस क्या रखेंगे, टाइम का सिक्वेंस क्या रखेंगे। ये गलती पिछले साल हुई थी, इस बार मैं ये सीक्वेंस बना के जा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट बट आई एम ट्राइंग, और यही आपको भी करना है। आप इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपका वीक और स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग है। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको पता है। मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ पता है, मेरी वीकनेस पता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सीक्वेंस बना लिया है। सो नाउ इट्स योर टर्न टू डिसाइड कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में क्या अटेम्प्ट करना है, आपको कितना टाइम किस में देना है। ओके, सो ये मेरा था सीक्वेंस जो मैंने आपको बता दिया, और पूरे मन से तैयारी करिए, और एक एक दिन कम होता जा रहा है। करंट अफेयर पढ़िए। मैंने अपना अभी सारा जितना भी मैंने ग्रेड अप का, देखिए 10 टेस्ट है वहाँ पे, 9 मैं दे चुकी हूँ, एक अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सब शेयर किया था। एंड आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे मैं और मंथ को कवर कर रही हूँ इन करंट अफेयर, वैसे वैसे मुझे क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं। आज ही ये हुआ कि मैं एक टेस्ट दे रही थी, टेक्स्ट बुक से मैं दे रही थी क्योंकि ग्रेड अप का सारा खत्म हो गया मेरा, तो उस पर मुझे एक ही टेस्ट में 11 क्वेश्चन मिल गए थे मेरे पढ़े हुए। आई डोंट नो एग्जाम में क्या होगा, लेकिन अभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दैट इज़ गुड फॉर मी कि मतलब अगर मैं और कवर करूँगी, अभी मैंने केवल 3 मंथ का पढ़ा है, तो और ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप भी करंट अफेयर पूरा पढ़िए। 300 बेस्ट करंट अफेयर मैंने आप में से बहुत लोग के साथ शेयर किया है मेल आईडी पे, उसे पढ़िए, लेकिन केवल उसे मत पढ़िए, केवल उस पर डिपेंड मत रहिएगा। कोई भी मंथली मैगजीन आप उठा लीजिए। एक मैगजीन है आई सक्सीड, वो भी आप ले सकते हो, कोई भी जिसमें पूरे मंथ का हो, या आप पिछले 6 मंथ वाली कोई मैगजीन हो वो उठा लीजिए। कोई अगर वेबसाइट कोई कैप्सूल लाती है करंट अफेयर का, तो उसे एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट टू मी टू। ओके, so thanks a lot for watching this video and share this video with the maximum candidate you can. Thank you.